हे हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी लोग जो सीटेट का एग्ज़ाम दिए, तो क्वेश्चन जो है मिलाने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत लोगों को, और बहुत लोग गलत भी मिला रहे हैं। एक तो क्वेश्चन आईडी समझ में नहीं आ रहा है, किसी को क्वेश्चन आईडी 1 दिख रहा है। तो मैंने अलग अलग सैंपल लेके रखे हैं आपको समझाने के लिए। और किसी ने यहाँ पे देखिए, किसी में क्वेश्चन आईडी 31 आ रहा है, उसी फर्स्ट क्वेश्चन का ही, सीडीपी का ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बहुत बच्चे को ये क्लियर पता नहीं चल रहा है कैसे। और एक क्या कहते हैं, लैंग्वेज पेपर में तो बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन आईडी क्या है और कैसे है मिलान करना है, मैं एकदम आपको स्क्रीन से दिखा देता हूँ। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पेपर 1 का भी सैंपल मेरे पास है, पेपर 2 का भी सैंपल मेरे पास है, और अलग अलग पेपर का भी है। तो मैं आपको इससे बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, है ना, उसमें ये वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया था कि कैसे आपको अपना रिस्पांस की निकालना है। तो आपको दो चीज़ निकालना है। एक तो आप सीटेट के वेबसाइट पे जाइए, ये प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप यहीं पर आपको प्रोविजनल आंसर की ये वाला होगा, इसी में आपको 28 दिसंबर से लेके लास्ट जो है आपका 7 फरवरी तक का पेपर 1 पेपर 2 सब का आंसर की है। और उसी पर आप यहीं पर जो आपका लॉगिन है, लॉगिन उस पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या तो यहाँ नीचे पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके अपने लॉगिन पे चल जाएंगे, और अपने लॉगिन पे जाने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। तो पहले ये डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आता था, तो अब ये भी आएगा। आपने हो सकता है इसको डाउनलोड कर भी लिया होगा। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आपने बस पेपर 1 दिया है तो सीटेट यहाँ पे ऐसा लिखेगा, L1 इंग्लिश, L2 हिंदी, पेपर 1 P1 मतलब पेपर 1। मतलब इस कैंडिडेट का L1 इंग्लिश था, L2 हिंदी था, और पेपर 1 था। अब जैसे जिस कैंडिडेट का मान लीजिए कि L1 हिंदी, L2 इंग्लिश होगा, तो वो ऐसा लिखा रहेगा पेपर 1। तो आपको डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिए हैं तो यहाँ लेफ्ट में ये वाला रहेगा और राइट में पेपर 2 वाला रहेगा। अगर आपका मैथ साइंस है तो MS करके लिखा रहेगा, सोशल स्टडीज़ है तो SS करके ऐसे रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये दोनों ही आपको डाउनलोड कर लेना है, या जो भी है, एक मैं सैंपल आपको बता देता हूँ। तो बस इतना समझ लीजिए कि आप दोनों पेपर दिए हैं तो यहाँ पे 2 रहेगा, वो डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपके पास अब आ गया दो चीज़ क्या, एक प्रोविजनल आंसर की, और एक हो गया आपका ये वाला रिस्पॉन्स की। अब देखिए यहाँ पर बात आपका, अगर जैसे मैंने अभी जो कैंडिडेट का यहाँ राइट साइड में जो है वो है आपका रिस्पॉन्स की, और लेफ्ट में जो है वो है प्रोविजनल आंसर की। मैं साइड बाय साइड रख दिया हूँ। आपको हो सकता है कि डाउनलोड होने के बाद कई बार ना या तो डाउनलोड में थोड़ा सी हैवी नेट की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि ये इमेज डाउन आपको नहीं दिखेगा कई जगह पे। जैसे नीचे भी हम भी जाएंगे अभी, तो इमेज नहीं दिखेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन ज़रूर दिखेगा आपको, है ना, मतलब लोड अगर हो जाएगा तब। तो यही इसी का मेन हमको काम है। बाद में आप डाउनलोड हो जाएगा अच्छे से, तो अब ये सब भी देख लीजिएगा, लेकिन मेन आपको भी इसी का काम है। कैसे? तो अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन आईडी 1 है। अभी एक और CDP का मैं दिखाता हूँ, एक स्टूडेंट का दूसरे दिन का, उसका CDP में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है। से CDP यहाँ से स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन इनका क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन आईडी। तो बेसिकली आईडी जो है हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, या हर दिन का अलग अलग हो सकता है। आपको उससे लेना देना नहीं है। आपको क्या लेना देना, मेन ये वाला पोर्शन, ठीक है। अभी लैंग्वेज में दिखाऊंगा और अच्छे से देखिएगा। मेन ये वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है। तो यहाँ पर हम देख लिए कि ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का सब्जेक्ट CDP यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पे ब्लू में से आपको दे दिया जाएगा। तो ये यहाँ से शुरुआत ऐसे ही होगा रिस्पॉन्स की में। तो CDP पेपर 1 S3 सीटेट 1। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये हमारा पेपर 1 का है। ओबियसली आप डाउनलोड किए पेपर 1 का। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन आईडी आपका कुछ भी रहे, हो सकता है अभी मैंने दिखाया ना, एक का क्वेश्चन आईडी 31 है, उससे मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे बस यह है कि यहाँ से CDP शुरू हुआ है, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, ठीक है। ऐसे आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर ID 1 है, और इसका क्वेश्चन नंबर भी एक्चुअल में 1 है। तो अब हम चले आएंगे यहाँ पर कि मेरा किस डेट का ये पेपर है। ये जो है, ठीक है, ये पेपर जो है मेरा 29 दिसंबर का है रिस्पॉन्स की। तो हम इधर चले जाएंगे एग्ज़ाम डेट 29 पे। तो आप इस पर नीचे भी जाके कर जा सकते हैं,
और सर्च भी कर सकते हैं। मैं 29/12 करके सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ से शुरुआत है 29/12। ध्यान से थोड़ा सा स्थिर से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मतलब 29/12 का पेपर 1 में पेपर 2 है, तो ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना है। अब यहाँ से हम मिलान शुरू कर देंगे। अब इनका क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर की 4 होना चाहिए। इस विद्यार्थी ने क्या लगाया है, आंसर की 4। तो आप क्या करिएगा ना, नोटबुक में पहले से 1 से 150 तक ऐसे नहीं होता है, लिख लेंगे 1 2 3 4 5 करके लिख लीजिएगा, और बगल में टिक मारते जाइएगा। ठीक है, तो आंसर की 4 है तो टिक मार दीजिएगा, सही वाला। अब दूसरा वाला ये देखिए, ये यहाँ पे तो CDP इसका 1 है, तो यहाँ पे नीचे गए तो दूसरा वाला 1 है, करेक्ट है, टिक मार देंगे। ऐसे ही हो गया CDP आपका। इसी प्रकार से जब आप नीचे जाइएगा, अभी क्वेश्चन ID पे मत जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे यही विद्यार्थी अपना चेक करेगा तो ये 31 से चेक करेगा। जैसे इसका भी मैं अगर आपको दिखाऊं, इस विद्यार्थी का एग्जाम हुआ था आपको 30 जनवरी को, तो वो 30 जनवरी को दिखा देता हूँ मैं, 30/01 होगा ना, हाँ 30 जनवरी को हुआ था। अब इसका देखिए, 30 जनवरी को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, CDP का 4, पहला नंबर का 4, दूसरा नंबर का 2। तो देखिए यहाँ पे इस विद्यार्थी का, जो दूसरा विद्यार्थी का था, तो इसका पहला नंबर का क्वेश्चन ID 31 हमको उससे लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ से CDP शुरू हुआ है ना, तो पहला का 4, दूसरा का 2, बस। हालांकि दूसरा का क्वेश्चन ID 32 है, लेकिन हमको यहाँ ये वाला मेन पोर्शन बात है, ये वाला यहाँ से शुरुआत हुआ, ये देखना। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपना जो एक्चुअल मिला रहे थे, ये हो गया CDP। अभी EVS का जब हम शुरू करेंगे तो आपने इसमें क्या कहते हैं, इस फाइल में सर्च भी कर सकते हैं, या नीचे भी आपने रिस्पॉन्स की में आप जा सकते हैं कि आपका जो एक्चुअल में EVS कहाँ से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन ID अगर आपका 31 है, सॉरी मैथ होगा ना इसके बाद, हाँ देखिए मैथ, तो क्वेश्चन ID इसका 31 है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन ID कुछ और भी हो सकता है। जैसे आप समझ गए ना, ये वाला विद्यार्थी का भी हम दिखाए थे, तो क्वेश्चन ID जो है इसमें देखिए मैथ का ही है, क्वेश्चन ID यहाँ पे 60, नहीं मैं ये हर एंगल से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको वो चीज़ बाद में प्रॉब्लम होगी। देखिए यहाँ पे मैथ का है, क्वेश्चन ID 61 है, लेकिन मैथ क्वेश्चन 31 से स्टार्ट है, समझ गए। तो ये 45 लिखा है, फिर नीचे जाइएगा तो 46 से 60 रहेगा। तो बेसिकली ये मेन है चीज़ आपका। उसी प्रकार से यहाँ पर जो हम मिला रहे हैं, इसमें इनका क्या है, मैथ क्वेश्चन 31 से 45, क्वेश्चन ID ऑल्दो इनका 31 है जो एक्चुअल में होना चाहिए, मतलब हमारी समझ से, लेकिन ये मेन है, ये आपका मिले नहीं मिले ID, ये मिलना चाहिए कि चलिए 31 से मेरा शुरू हो रहा है, हम ये मान के चलेंगे कि मेरा ये 31 है, चाहे क्वेश्चन ID जो हो। तो इसमें भी चल जाएंगे हम अपना सीधे मैथ में। ये जो P1 P2 है ना, ये पेपर 1 पेपर 2 नहीं इसका मतलब, या लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इसका मतलब नहीं है। ये उन्होंने अपने हिसाब से रख दिया है सब में, कि पहला जो है वो P1, CDP का P1, मैथ का P2, EVS का P3, और उसके बाद इंग्लिश हिंदी में P4 P5 डाल दिया है। ठीक है, तो अगर इंग्लिश किसी का लैंग्वेज 1 है तो P4, इंग्लिश किसी का लैंग्वेज 2 है तो P5, हिंदी लैंग्वेज 1 है तो P4, हिंदी लैंग्वेज 2 है तो P5, ऐसे। तो इसी प्रकार से आप यहाँ से मैथ शुरू है, तो यहाँ से आप देख लीजिए मैथ यहाँ से शुरू है, तो ऐसे करके मिलाना शुरू कर दीजिए। यहाँ से अगला 30 क्वेश्चन तक आप जाइएगा तो मैथ हो जाएगा। अब मैं लास्ट में चलता हूँ इंग्लिश पे, ये सब तो आप कर ही लीजिएगा अब एक एक करके, सबके बाद आपको हो जाएगा। इंग्लिश पे या हिंदी पे चलिएगा। जैसे ये जो कैंडिडेट है, ठीक है, ये जो अभी खुला हुआ है, इस कैंडिडेट का लैंग्वेज 1 हिंदी है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश है। तो अब हम इसके अगर हिंदी इंग्लिश पे चलते हैं तो चलिए देखते हैं, यहीं से है, ये देखिए, तो 121 से होता है ना, हाँ ये देखिए यहाँ पे है ना लिखा हुआ। ये ID पे मत जाइएगा, ये इसका 121 है, जो अभी दूसरा मैं कैंडिडेट दिखाया था उसका ये हो सकता है 151 होगा।
तो ये मेन है। सब्जेक्ट हिंदी 91, ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन नंबर, यहाँ से 99 है। फिर उसके बाद आगे होगा वो 100 से 120 लिखा होगा उसके, तो 91 से यहाँ पे शुरू करना है। अब ये जो आपका 91 है, ये ध्यान रखिएगा कि आपका एक्चुअल में हिंदी क्या है, 91 है, समझ गए। और यहाँ पर आप अपने डेट में ही सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर जब आप सर्च करिएगा इस साइड में, तो हिंदी जो है आपका, यहाँ पे देखिए आपका ये 91 वाला पोर्शन है, ये आपको मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैंने बोला था आपको कि अगर आपका P4 है, मतलब P4 और P5 जो यहाँ पर एब्रिविएशन है, इसमें P4 लैंग्वेज 1, P5 लैंग्वेज 2 ऐसा समझ सकते हैं। और नहीं तो सबसे इजी है, यहाँ पर आपको 91 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर जो हिंदी 91 से भी है और हिंदी 121 से भी है, लेकिन आपको तो पता है आपका पेपर 1 है, तो 91 से आपका जो है वो आपका होगा, हो गया। उसके बाद लैंग्वेज 2 पे चल जाएंगे, तो लैंग्वेज 2 आपका 121 से होना चाहिए ना। हाँ, ये देखिए सब्जेक्ट हिंदी 91 से 99, ये गलत लिखा है, ये आपका 121 से बेसिकली इनका इंग्लिश होना चाहिए था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इंग्लिश कहाँ पे है, सॉरी, हाँ है तो 121 से, तो 121 से इंग्लिश है। हाँ देखिए क्वेश्चन आईडी फिर बदल गया ना इनमें, तो क्वेश्चन आईडी पे ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन आईडी 151 है, उससे कोई मतलब नहीं हमको, मेरा इंग्लिश 121 है, तो अब मैं आंसर की में इंग्लिश खोजूंगा 121 मेरे वाले में 121। हाँ, तो यहाँ से हम बेसिकली इस बच्चे का सर्च करेंगे, समझ गए, इंग्लिश का। तो ये आपको आपका इंग्लिश वाला पोर्शन हो जाएगा, और उसके बाद आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा। उस वैसे ही जो अभी मैं दूसरा कैंडिडेट का यहाँ पे दिखा रहा था, तो इनका भी वैसे ही होगा, क्वेश्चन आईडी से मतलब नहीं है इनका। जैसे कि इंग्लिश है लैंग्वेज 1, तो यहाँ पे देख लीजिए इनका इंग्लिश 91 से 99 है, और इनका जो हिंदी है वो है लैंग्वेज 2, तो उनका 121 से। तो ये इस आंसर की में उस हिसाब से खोजेंगे, तो वो आप मिलान करिएगा, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन एक बार आप पैटर्न समझ जाइएगा ना तो आराम से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।